नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन मास में सुनी जाने वाली अमर सुहाग व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में इस कथा का श्रवण करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये पति की लंबी आयु होती है। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। ये वो कथा है जो हर सुहागिन के मन को श्रद्धा से भर देती है। इस कथा में हर पल में शिव जी का आशीर्वाद है, माता पार्वती का अखंड सौभाग्य है। सावन का महीना था, हर ओर हरियाली फैली थी, मंदिरों में घंटियों की गूंज रही थी और हवा में चंदन बेल पत्र की सौंधी महक। ऐसी ही एक जगह थी जिस गांव का नाम था शिवपुर, जहां स्त्रियां हर सावन में श्रद्धा भक्ति भाव से डूबी रहती। वहीं पर एक भोली भाली सुहागिन राधा रहती थी। उसका विवाह हुए कुछ ही दिन हुए और उसके मन में शिव पार्वती जैसा अटल प्रेम बन चुका था। उसके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था कि जैसा शिव और माता पार्वती का अटूट प्रेम था, वैसा ही मैं अपने पति के लिए कर सकूं। राधा हर सोमवार का व्रत रखती, तुलसी पर जल चढ़ाती और शिव जी के चरणों में बैठकर बस यही प्रार्थना करती, कहती है भोलेनाथ, मुझे भी वैसा ही प्रेम, वैसा ही सुहाग, वैसी ही तपस्या का वरदान दे जैसा आपने माता पार्वती को दिया था। एक दिन की बात है, वह बेल पत्र लेकर शिव मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक वृद्धा मिली। वृद्धा के नेत्र चमक रहे थे, परंतु उसकी देह थकी हुई। राधा ने झुककर उसके चरणों को छुआ और कहा, माई, कृपया करके ऐसा व्रत बताओ कि जिससे मेरे पति की आयु बढ़े। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम सच्चे मन से पूछ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अनसुनी कथा सुनाती हूँ, जो सावन मास में शिव जी की कृपा से स्वयं लक्ष्मी माँ ने नारायण जी को सुनाई, जिसे सुनना नहीं जीना होता है। राधा वही एक वृक्ष के नीचे बैठ गई और वृद्धा की मधुर वाणी से कथा का आरंभ हुआ। यह कथा एक बहुत पुराने समय की है, जब कैलाश पर शिव जी माता पार्वती के साथ थे और पार्वती माता उनकी आराधना कर रही थी। उस समय पूरी सृष्टि में हलचल मची थी। एक असुर ने यह संकल्प ले लिया था कि वह देवताओं की स्त्रियों को मोहित कर सुहाग छीन लेगा। तभी पूरे देवलोक में यह समाचार एक भय की तरह फैल गया। यह सुनकर देवी लक्ष्मी विष्णु जी के पास जाकर रो पड़ी और कहने लगी कि यदि कामपड़ी अपने इस षड्यंत्र में कामयाब हो गया तो क्या संसार में सच्चा प्रेम बच पाएगा। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ एक ही देवी संकट का समाधान कर सकती है, जिसने स्वयं तपस्या करके अपने पति को पाया हो और जो स्वयं शिव प्रिया, और वो है माँ पार्वती। श्री हरि और विष्णु जी कैलाश पहुँचे। तभी पार्वती माता ध्यान में थी। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने लक्ष्मी माता को खड़ा पाया और उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, बहन, मेरा सुहाग तो सुरक्षित है, परंतु इस समय तुम हर स्त्री के सुहाग की रक्षा केवल और केवल तुम ही कर सकती हो। संसार को अब अमर सुहाग की आवश्यकता। पार्वती माता मुस्कुराई और शिव जी की ओर निहार कर बोली, मैं वो व्रत करूंगी जो हर स्त्री के सुहाग की रक्षा करे। सावन के हर सोमवार को यदि हर स्त्री यह व्रत को तो स्वयं शिव जी उस स्त्री के रक्षक बन जाएंगे। इतना कहकर वृद्धा ने राधा से कहा, बेटी, ये वही व्रत है जिसे शिव जी और माता पार्वती का अमर सुहाग व्रत कहा जाता है। इसमें हर सोमवार को सुबह बेल पत्र और कच्चा जल और धतूरा शिव जी पर अर्पण करो और एक दीपक शिव माता पार्वती के नाम का जलाओ और साथ ही अमर सुहाग की यह कथा श्रद्धा भक्ति भाव से सुनो। तभी यह व्रत पूर्ण होता है और तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। राधा ने वृद्धा की बात सुनकर उसी दिन से यह व्रत शुरू कर दिया। अब वो हर सोमवार को गांव की और अन्य स्त्रियों को एकत्रित कर वृद्धा की कथा के अनुसार यह कथा सुनाने और कथा सुनाते सुनाते उसकी वाणी में दिव्यता आ गई। उसके मुख का तेज बढ़ता गया। जब वह एक दिन 7वां सोमवार का व्रत कर रही थी, मंदिर में स्वयं माता पार्वती और शिव जी का दर्शन हुआ। शिव जी बोले, बेटी राधा, अब तुम्हारा सुहाग अमर हो चुका है। जिस प्रकार पार्वती जी ने मुझे तब से पाया, उसी प्रकार उसी भक्ति से तूने हमें पाया और अब तू इस व्रत को औरों को भी सिखा, जिससे संसार की हर स्त्री अमर सुहाग का वरदान पाए। शिव जी के दर्शन के बाद राधा की आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। ने धरती पर गिर के दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, ये कृपा नहीं, ये जीवन का सर्वोच्च वरदान है। अब मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य है कि हर स्त्री तक अमर सुहाग की कथा का वर्णन पहुंचाना। माँ पार्वती ने राधा के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, बेटी, पर मार्ग आसान नहीं होगा। सुहाग को अमर बनाने के लिए
रास्ते में बहुत ही अग्नि परीक्षाएं आती हैं। संशय, अपमान और विश्वास की डोर को कसकर थामना पड़ता है। और ऐसा करने के लिए क्या तू तैयार है? राधा ने दृढ़ निश्चय होकर जवाब दिया और कहा, माँ, यदि आपकी कृपा हो तो पत्थर भी फूल बन जाते हैं और आंसू भी पूजा में परिवर्तित हो जाते हैं। मैं तैयार हूँ। उसी क्षण वातावरण में एक दिव्य गूंज उठी, जैसे कैलाश पर घंटियां बज रही हैं। राधा का शरीर स्वर्ण जैसा चमकने लगा और उसके नेत्रों में एक नई आभा आ गई। तभी आकाश से वाणी हुई कि अब राधा एक स्त्री नहीं बल्कि विवाहिता भी है। अब राधा जब घर जाने लगी तो सभी की निगाहें उस पर अजीब तरह से देख रही थीं। किसी ने उसे देखकर कहा, अरे ये तो अब हर सोमवार को कुछ नया नया बोलती है, इसे कोई भ्रम हो गया है। दूसरी औरतें उसे देखकर हंसने लगी। एक स्त्री ने कहा, शिव जी ने दर्शन दिए होंगे, ऐसा तो केवल शास्त्रों में सुना है, असल में तो नहीं सुना। परंतु रमा ने कुछ नहीं कहा और वह मुस्कुरा दी और वह केवल अपने कार्यों में लगी रही। जब सोमवार आया तो वह सुबह उठकर बेलपत्र को धोने लगी और मंदिर पहुंची। मंदिर में शिव जी को जल चढ़ाकर, दीपक जलाकर भजन करने लगे। इसके बाद कथा सुनाने बैठ जाती। एक दिन की बात है, एक दिन गांव की एक स्त्री सुशीला, जो वर्षों से निसंतान थी, वह भी राधा की कथा में आकर बैठ गई। राधा ने बहुत प्यार से कहा, बहन, जब माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए वर्षों कठोर तपस्या की, तो क्या हम कुछ सोमवार व्रत, पूजन, आराधना नहीं कर सकते? यह कथा, यह व्रत केवल सुहाग की रक्षा ही नहीं बल्कि मनोकामनाओं की सिद्धि का भी मार्ग है। सुशीला ने जब यह कथा सुनी तो उसके मन में भी श्रद्धा बढ़ी और उसने भी पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से अमर सुहाग का व्रत किया। और सावन के अंतिम सोमवार को उसे सपने में एक दिव्य बालक ने दर्शन दिए और उस बालक ने कहा, मैं आ रहा हूँ माँ। 9 महीने बाद सुशीला ने एक पुत्र को जन्म दिया और पूरे गांव में ये कथा फैल गई कि राधा जो कथा सुनाती है वह केवल कहानी ही नहीं बल्कि वरदान है। सावन की अमावस्या की रात थी। आकाश में काले बादल छाए और मंद मंद वर्षा हो रही थी। राधा दीप जलाकर ध्यान में बैठी। तभी आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। उसने देखा श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी जी साक्षात उसके सामने खड़े हैं। वह घबरा गई और बोली, प्रभु, मैं तो एक सामान्य स्त्री हूँ, आपने मुझे दर्शन कैसे दे दिए? श्री हरि मुस्कुराए और बोले, राधा, अब तू सामान्य नहीं रही। जो कथा तू सुनाती है उसमें साक्षात शिव जी और पार्वती जी का वास है। जिस श्रद्धा से तू व्रत करती है उस श्रवण मात्र से हमारे मार्ग तक तरंग पहुंचती है। आज हम तुझे एक अमर रहस्य देने आए हैं, अमर सुहाग का एक लक्ष्मी तंत्र। माता लक्ष्मी ने राधा को बताया कि जिस स्त्री का मन लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी में रहता है और जो हर सोमवार को दीप जलाकर पार्वती जी और लक्ष्मी जी का आवाहन करती, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती और उसका सुहाग जीवन में हर जन्म में हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है। माता लक्ष्मी और श्री हरि के जाने के बाद राधा का मन और तप से भर गया। अब उसके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था कि हर स्त्री को इस व्रत के बारे में बताना, ताकि कोई भी नारी अपने सुहाग के प्रति डरी ना रहे, रोए ना, टूटे ना। परंतु जब कोई स्त्री सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलती तो माया, भय, विषाद उसकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। एक रात आकाश की पूर्णिमा खिली हुई थी। राधा मंदिर में बैठी हुई थी। वह आंखें बंद करके शिव जी का स्मरण कर रही थी। तभी अचानक से चारों ओर हवा तेज चलने लगी। मंदिर में जल रहा दीपक बुझ गया और तभी मंदिर में एक डरावनी सी हंसी गूंजने लगी। राधा ने आंखें खोली तो देखा सामने एक काली विकराल देवी खड़ी थी। उनके हाथ में त्रिशूल था और नेत्रों से अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, राधा, तू औरतों को अमर कथा सुनाती है और तू सुहागिनों को अमर प्रेम सिखाती है। क्या तू जानती है कि इस पद पर चढ़ने वाली स्त्रियों को क्या क्या त्यागना पड़ता है? राधा ने कहा, हे देवी, यदि आप मेरे तप की परीक्षा लेने आई तो कृपया करके आप उसे पूर्ण कीजिए, पर मेरे शिव और मेरा सुहाग कभी झूठा ना हो। मुझे बस यही वरदान दे दीजिए। देवी मुस्कुराई और बोली, तो सुन राधा, यदि तुझे अमर सुहाग का वरदान लेना है तो सावन के अंतिम सोमवार को तुझे अपने पति की जीवन ज्योति शिव जी को अर्पण करनी होगी। तुझे प्रेम और त्याग में से एक चीज चुनना होगा और इस व्रत की यही अग्नि परीक्षा। राधा भीतर से कांप उठी, उसका मन अंदर से सकोट चुका। वह बोली, हे शिव, ये कैसा व्रत है जिसमें अपने ही प्रिय को खोना पड़े? तभी भीतर से आवाज आई, जो प्रेम बलिदान नहीं सहता वो अमर नहीं होता। सावन का अंतिम सोमवार आया। राधा ने अपने पति को स्नान करवाया, तुलसी जल से उसका अभिषेक किया और शिवलिंग के सामने बैठाकर बोली, हे प्रभु, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरा यह व्रत आप
आपके प्रति अटूट है, तो मेरे सुहाग को अपने चरणों में स्थान दीजिए और मेरे पति का जीवन लौटाइए। मैं प्राण दे दूंगी पर उसे नहीं जाने दूंगी। उसी क्षण शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला। उनके साथ माता पार्वती और साथ ही लक्ष्मी नारायण भी प्रकट हुए। शिव जी ने देखा और कहा, राधा, तू उस प्रेम की उस सीमा तक पहुंची है जहां अब कोई नहीं। तूने वो कर दिखाया जो युगों तक अभी तक किसी ने नहीं किया था। इससे यह व्रत अमर सुहाग नहीं बल्कि अमर जीवन देने वाला व्रत कहलाएगा। माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, तेरे व्रत से अब किसी का पति अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। सावन के सोमवार को जो भी स्त्री इस कथा को सुनकर शिव जी पर बेल अर्पण करती है, बेल पत्र चढ़ाती है, वह स्वयं मेरी सखी कहलाएगी। उस दिन के बाद राधा अब कोई सामान्य स्त्री नहीं रही। अब वह सावन सुहाग देवी के नाम से जानी जाने लगी। उसके नाम से हर नगर, हर जगह पर स्त्रियां व्रत पूजन करने लगी। सोमवार को उसकी कथा सुनकर स्त्रियां भाव विभोर हो उठती। धीरे धीरे राधा की कथा स्वयं तुलसीदास जी के आंगन तक पहुंची और उन्होंने भी कहा, यह कथा जितनी सरल है उतनी गहरी भी। इसमें प्रेम, तप और साक्षात शिव जी की छाया है। लेकिन अभी एक रहस्य बाकी था। राधा ने शिव जी से पूछा, प्रभु, यह व्रत अमर सुहाग का है, परंतु क्या इसमें ऐसा भी इसे करने वाले का जीवन सुखमय हो? शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ राधा, सावन के आखिरी सोमवार को कोई भी स्त्री लक्ष्मी नारायण के साथ उनके चरणों में दीपक जला पार्वती जी को सिंदूर अर्पण करके ये संकल्प ले कि वह हर स्त्री का सम्मान करे, हर बहन को साथ लेकर चले, तो उसके जीवन में कभी दुख नहीं ठहरेगा। इस प्रकार सावन का आखिरी सोमवार भी आ गया। गांव में वर्षा हो रही, लेकिन मंदिर की घंटियां आज भी उसी श्रद्धा से बज रही थी। राधा अपने आखिरी व्रत के साथ मंदिर में बैठ गई। ना ही उसके मन में कोई लोभ था, ना ही कोई इच्छा। बस उसके मन में शिव जी का स्मरण था और आंखों में शांति थी और उसके चारों ओर औरतों की भीड़ थी। राधा की दृष्टि अब समाधि में जा चुकी थी। अचानक एक तेज प्रकाश के साथ आकाश और उसमें से माता पार्वती निकली। उनके पीछे माता लक्ष्मी आई और इसके बाद स्वयं भोलेनाथ विराजमान हुए। पार्वती माँ ने राधा के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, अब तू इस युग की कथा पूरी कर चुकी मेरी सखी। अब तू अगले युग में एक नए रूप में जन्म ले, जहाँ तू फिर स्त्रियों को व्रत, शक्ति, भक्ति सिखाएगी। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, अब तू राधा नहीं, एक अमर सावित्री कहलाए, जो हर युग में सुहाग की रक्षा के लिए जन्म लेगी। अब रमा एक महान नगरी में जन्म लेगी। इस जीवन में भी इसका नाम राधा ही रहता है। इस बार वह ऐसे घर में जन्म लेती है जो एकदम साधारण होता है और पूजा पाठ से दूर रहता है, परंतु उसके मन में बचपन से ही शिव का आकर्षण रहेगा। छोटी उम्र से ही वह शिव जी के मंदिर के बाहर बैठती थी और बस एक ही बात दोहराती, शिव जी आप मेरे हैं और तुमसे अलग मेरी कोई इच्छा नहीं। लोग उसे देखते तो कहते, बच्ची है, क्या जाने भक्ति क्या होती। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था और राधा के मन में एक नई चेतना जागृत हो रही। जब वह विवाह योग्य हुई तो माता पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। उसने अपने होने वाले पति से बस एक ही बात कही, यदि तुम मेरे साथ शिव जी का नाम लो, मेरे व्रतों का आदर करो, तो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी, वरना नहीं। पति ने मुस्कुराकर कहा, राधा, यदि तो शिव की शक्ति है तो मेरी भी भक्ति है। मैं तुम्हारे हर व्रत में तुम्हारे साथ बैठूंगा। और बस यहीं से अब एक नया युग शुरू हुआ। कलयुग में एक नई स्त्री जो न वन में गई, न हिमालय गई, पर उसने अमर सुहाग व्रत को घर घर पहुंचाना शुरू कर दिया। सावन में यह कथा फिर पुनः जागरूक होती। अब हर सोमवार को राधा कथा सुनाती, वही पुरानी कथा जो वो अपने शब्दों में कहती। लड़कियां सुनती तो कहती, बहन, ये कथा तो ऐसी लगती है जैसे हमारी ही है। बुजुर्ग महिलाएं कहती, इसमें तो माता पार्वती की झलक है और शिव जी की छाया भी। राधा एक दिन कथा में बोल उठी, बहनों, यह कथा सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, जीने के लिए है। अगर तुम्हें सच्चा प्रेम चाहिए, शिव जी को बुलाओ, परंतु उससे पहले स्वयं पार्वती जी बनो। एक दिन की बात है जब राधा कथा सुना रही थी। सावन की तीसरी सोमवार की रात मंदिर का दीपक अपने आप जल उठा। शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह देखकर हर स्त्री की आंखों में आंसू आ गए। किसी ने देखा तो पूछा, ये क्या है, क्या शिव जी स्वयं आ गए? तब एक वृद्धा बोली, नहीं बहनों, शिव जी तो सदा से है, परंतु आज राधा के माध्यम से पार्वती माँ स्वयं कथा सुना रही। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि ये तो उनकी स्तुति है जो वो हर युग में दोहराती हैं। और उस रात से
राधा की कथा यूट्यूब, मोबाइल और गांव की चौपालों तक पहुंच गई। अमर सुहाग व्रत एक बार फिर से हर स्त्री की आशा बन गया। राधा का चेहरा किसी दिव्य देवी के तेजस्वी जैसा होता और उसकी वाणी मधुर होती थी और सुनने वाले की आंखों से अनजाने ही अश्रु बहने लगे। एक दिन कथा सुनाते सुनाते राधा के शब्द रुक गए, उसकी आंखें बंद हो गई और उसने हाथ जोड़ लिए। लोग घबरा गए कि क्या हुआ राधा बहन, पर कुछ ही समय बाद उसकी धीमी आवाज आई, आज शिव जी ने मुझसे कुछ कहा है। आज कथा सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, निभाने की भी रात है। सभी ये सुनकर चुप हो गए। राधा उस बाद मंदिर गई। उसने दीप जलाया और बेलपत्र चढ़ाया और आंखें बंद करके बोली, हे भोलेनाथ। उसने कहा, हे भोलेनाथ, आज मैं सौगंध लेती हूँ, जब तक मेरे देश की हर स्त्री को आत्मशक्ति का एहसास न हो जाए, जब तक वो यह न जान जाए कि वह किसी की पत्नी ही नहीं बल्कि वह पार्वती है, लक्ष्मी है, शक्ति है, तब तक मैं हर जन्म में कथा कहती रहूंगी। मेरा जीवन कथा बने। उस सौगंध के साथ ही दिव्य प्रकाश मंदिर में फैला। शिवलिंग से स्वयं शिव जी की छवि प्रकट हुई। शिव जी बोले, राधा, तुमने जो कहा वह केवल व्रत की बात नहीं, वह सृष्टि की पुकार है। अब मैं तुम्हें अपना अंतिम वरदान देता हूँ। जो भी स्त्री तुम्हारी इस कथा का श्रवण करेगी, वह चाहे वृद्ध हो, चाहे आधुनिक गृहिणी हो, चाहे छात्र हो या साधिका, उसका मन पार्वती जैसा, वाणी लक्ष्मी जैसी और सामर्थ्य दुर्गा जैसा बनेगा। और उस रात शिव जी ने राधा को एक रहस्य मंत्र दिया। यह मंत्र था तो साधारण, पर इसका आघात बहुत ही प्रभावित था। शिव जी बोले, जो स्त्री इस मंत्र को सावन के सोमवार के शिवलिंग के सामने बोले, उसके जीवन से सारे बंधन कट जाएंगे और उसका सुहाग अमर रहेगा। शिव जी ने उसे एक मंत्र दिया जिसे राधा ने अपनी सरल भाषा में स्त्रियों को समझाया। हे माँ पार्वती जी, जैसा आपका सौभाग्य है ऐसा ही मेरा हो। जैसे तुम शिव की अर्धांगिनी, वैसे ही मैं भी अपनी प्रिय के साथ जीवन भर बंधी रहूं। आज जो व्रत मैं कर रही हूँ उसके प्रताप से मेरा प्रेम और सुहाग अटूट रहे। सभी बहनों ने वह मंत्र दोहराया और उसके बाद हर सोमवार को इस मंत्र की गूंज चारों ओर गूंजने लगी। राधा हर उस बहन की प्रेरणा बन चुकी जो चुपचाप अपने घर में बैठकर शिव जी की आराधना करती, जो बेल पत्र पर अपना नाम नहीं विश्वास लिखती, जो सिंदूर को सौभाग्य नहीं बल्कि सौगंध समझती। लड़कियां उससे कथा सुनने आती तो कहती, बहन हमें भी बताओ वो शक्ति कहाँ से आती। राधा मुस्कुराकर कहती, शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर। जब तुम प्रेम पूजा बना लो, भक्ति को संकल्प बना लो और व्रत को कथा नहीं संवाद बना लो, तब शिव तुम्हारे भीतर स्वयं प्रकट हो जाते। जैसे पार्वती जी ने तपस्या की, कैलाश के चारों ओर बादल मंडराने लगे। जैसे प्रकृति स्वयं शिव विवाह की तैयारी में जुट गई। इधर माता लक्ष्मी संग नारायण स्वयं कैलाश पधारे और नारायण बोले, हे महादेव, यह केवल पार्वती जी की ही नहीं, समस्त नारी जाति की विजय। इनका सुहाग अमर होगा क्योंकि इन्होंने तुम्हें पाने के लिए जन्मों की साधना की है। शिव जी मुस्कुराए और बोले, नारायण, आज से सावन का प्रत्येक सोमवार मेरे लिए नहीं, पार्वती जी के इस प्रेम विवाह के लिए समर्पित होगा। उस दिन कैलाश पर विवाह की तैयारी होने लगी। माँ लक्ष्मी को हल्दी चढ़ाई गई। स्वयं लक्ष्मी जी ने उन्हें श्रृंगार कराया। विष्णु जी उनके भाई बनकर स्वयं कन्यादान करने आगे आए। सावन की वर्षा मंद मंद बह रही थी और हिमालय पे वह बेला आई जब तीनों लोकों में मिलकर जय घोष किया। और जैसे ही शिव पार्वती का मिलन हुआ, चारों ओर गुंजें फैल गई। माँ लक्ष्मी ने कहा, इस विवाह से हर स्त्री को आशा मिली और यदि प्रेम सच्चा हो, शिव भी मिलते हैं और सुहाग भी अमर होता है। उसी दिन से सावन का सोमवार का व्रत इतना पुण्यदायी माने जाने लगा। कहते हैं जो स्त्री सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत पूजन करती है और इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करती है, उसके जीवन में शिव के समान पति आता है और उसका सुहाग अखंड रहता है। इसी के साथ कैलाश में नई लीला आरंभ हुई। एक दिन पार्वती जी पुष्प वाटिका में बैठी हुई थी। उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, विवाह तो हो गया, क्या मैं पूरी तरह आपके हृदय में स्थान पा पाई हूँ? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, विवाह केवल शरीरों का नहीं, आत्माओं का होता है और इसके भीतर उतरने के लिए तुम्हें एक और यात्रा करनी पड़ेगी। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी की आंखें भर आईं। उनके नेत्रों में प्रेम का वह झरना झलक उठा जो केवल एक सच्ची तपस्विनी नारी का सौभाग्य था। सावन की हरियाली जैसे उनके अंतर मन में भी बरस गई। वह धीरे धीरे शिव जी के समीप आई और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, आपने मुझे अकारण इस संसार सबसे बड़ा वरदान दिया, आपका संग। लेकिन क्या मैं जान सकती हूँ मैंने ऐसा कौन सा तप किया था कि
आप जैसे शिव मुझे मिले। शिव जी मुस्कुराए और बोले। उन्होंने पार्वती माता को एक कथा सुनाई, एक ऐसी कथा जो स्वयं माता पार्वती के जन्मों को उजागर करती थी। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, तुमने इस संग को पाने के लिए केवल इस जन्म में ही नहीं, पूरे 108 जन्मों तक निरंतर मेरा ध्यान किया। हर जन्म में तुमने मुझे केवल प्रेम किया, ना कोई शर्त थी, ना ही कोई अपेक्षा। एक जन्म में तुम एक कन्या थी, हिमालय की गोद में बेलपत्र चढ़ाया करती थी और कहती थी से बस मेरे हो जाएं। उस समय तुम्हारी उम्र 8 वर्ष की थी, लेकिन तुम्हारा भाव समर्पण इतना पवित्र कि मैंने उसी क्षण संकल्प ले लिया था कि तुम्हारा पति बनूंगा। पार्वती माता की आंखें श्रद्धा और आश्चर्य से चकित हो गईं। उन्होंने शिव जी का हाथ पकड़ा और कहा, प्रभु, क्या आप मुझे उन जन्मों की झलक दिखाएंगे? क्या मैं जान पाऊंगी कि मैंने आपको कैसे पाया? शिव जी ने माता पार्वती की आंखों में करुणा भरा हाथ रखा और कहा, नेत्र को मूंद लो देवी, अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही कथा सुनाऊंगा। और तभी कथा ने एक नया मोड़ लिया। सावन की रिमझिम फुहार के सामने सारा दृश्य बदल गया और अब वह एक सुंदर वन में, जहाँ एक छोटी सी कन्या बेल वृक्ष के नीचे बैठी। वह हर रोज जल भर कर लाती, बेलपत्र चुनती और एक मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उस पर चढ़ाती और कहती, हे भोलेनाथ, जब मैं बड़ी हो जाऊं तब आप मेरे जीवन में पति बनकर आइएगा। उस मासूम सी बालिका का नाम उमा था और यही उमा आगे चलकर हिमालय की पुत्री पार्वती बनी। और उनकी प्रेममयी भक्ति को देखकर स्वयं शिव जी ने आकाशों से पुष्पों की वर्षा की। शिव जी ने कहा, देखो पार्वती, ये तुम्हारा पहला दृश्य मात्र है और ये 108 जन्म की यात्रा है और हर जन्म में तुमने मुझे प्रेम दी। पार्वती माता ने शिव जी के चरण छुए और कहा, प्रभु, मेरे लिए यही सौभाग्य की बात है कि आपने मेरा प्रेम स्वीकारा। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं इस कथा को स्वयं अपनी सखियों को सुनाना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, सावन का ये पवित्र महीना तुम्हारी इस कथा का साक्षी बने और जिसे तुम स्वयं सुनाओगी तो इससे हर बहन अपने हृदय में बसाएगी। तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, नाथ, क्या कोई ऐसा व्रत है जिसे करने से हर स्त्री को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है, बल्कि वह जीवन भर आपके जैसे पति और पतिव्रता व्रत जीवन का दर्शन करती रहे? शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है और इसका उत्तर बहुत ही सरल और प्रेम से भरा है। सावन के एक विशेष महीने में एक विशेष पवित्र व्रत होता है, शिव जी का अमर सुहाग व्रत। यह व्रत केवल एक दिन का नहीं बल्कि पूरे सावन मास तक चलता है। इसे करने वाली स्त्रियां मेरे साथ सौभाग्य और दीर्घायु प्राप्त करने वाली होती हैं और उनके जीवन में लक्ष्मी जी का वास होता है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, कृपया मुझे इस व्रत की महिमा और कथा बताइए। इसे हर बहन को सुनाना चाहती हूँ ताकि हर स्त्री आपकी ओर आकर्षित हो सके। शिव जी ने पार्वती जी का हाथ थामा और धीरे धीरे कथा कहनी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। देवभूमि के वन में एक हरा भरा वन, वहीं एक साधारण स्त्री वसुंधरा अपने पति के साथ रहती थी। श्रीधर बहुत सीधे साधे ब्राह्मण थे, परंतु अत्यंत गरीब थे। वसुंधरा हर दिन नदी से पानी लाती, तुलसी को सींचती, केले के वृक्ष के नीचे जलाती और अपने मन में शिव, पार्वती और लक्ष्मी जी नारायण का ध्यान करती। सावन का प्रथम सोमवार आया। जंगल में मंदिर के बीचों बीच बैठी खंडहर में वसुंधरा ने स्वयं तुलसी, बेलपत्र और केले के पत्तों से शिव जी की पूजा की और पहली बार अमर सुहाग की कथा का श्रवण किया और व्रत किया। उसी रात उसे स्वप्न आया। शिव जी और माता पार्वती जी स्वयं उसके सपने में प्रकट। शिव जी ने कहा, वसुंधरा, तेरा प्रेम मेरे लिए अमूल्य है। तू जिस सरलता से मुझे पुकारती है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे व्रत का संकल्प तेरे सौभाग्यवती जीवन का द्वार खोले। सुबह जब वसुंधरा उठी तो उसकी झोपड़ी में एक दिव्य प्रकाश फैला था। श्रीधर ने देखा कि उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। जो कभी 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाते थे, वही अब प्रसाद बांट रही थी। हर सोमवार वह व्रत करती, बेलपत्र, गंगा जल चढ़ाती, दूर्वा और केले के पत्तों से शिव जी, माता पार्वती का पूजन करती। गुरुवार को वह लक्ष्मी नारायण की कथा सुनती और पूजा करती। सावन के आखिरी सोमवार को वसुंधरा की झोपड़ी एक दिव्य बन चुकी थी। जंगल के भीतर वह स्थान एकदम दिव्य था, जैसे स्वयं कैलाश का अंश वहाँ प्रकट हो गया हो। चारों ओर हरियाली थी। पार्वती जी ने पीपल के वृक्ष के नीचे देखा कि एक शिवलिंग विराजमान, शरीर पर भस्म और जटाओं में गंगा, जैसे संपूर्ण धरती के रहस्य को वह पढ़ रहे हो। पार्वती जी ने उनके समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया, जानते हुए कि यही महादेव हैं। एक कन्या के भाव से वहां जाकर बैठ गई। महादेव जी ने नेत्र खोले और उसी समय जैसे समय ठहर गया,
उनके नेत्रों में प्रेम समर्पण था जो इस सृष्टि के ओर ही आकर्षण था। महादेव जी बोले, कन्या तुम कोई साधारण नहीं, मुझे ज्ञात है। तुम वही हो जिन्होंने हजारों जन्मों से मेरे लिए तप किया। पार्वती जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा जीवन आपके लिए समर्पित। मैंने न केवल वैभव की इच्छा की, न ही किसी और चीज। मुझे तो बस एक ही वर चाहिए कि मैं सदा आपकी अर्धांगिनी कहलाऊं। महादेव जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, किंतु विवाह एक सामान्य बंधन नहीं, यह केवल शरीर का नहीं आत्मा का संयोग। यदि तुम इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करो, इस व्रत में समर्पण, प्रेम, विवाह और संयम की भावना रहे, तो यह अमर सुहाग तुम पर कृपा करे। पार्वती जी ने उस व्रत की विधि जाननी चाहिए और महादेव जी ने उन्हें बताया। इस व्रत में सावन के प्रत्येक सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करो, पीले वस्त्र धारण करके शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, जल और अक्षत चढ़ाओ, व्रत कथा का श्रवण करो और अपने मन में यही भाव रखो कि तुम्हारे मन में स्वयं शिवजी विराजमान। जो नारी इस व्रत को पूर्ण समर्पण से करती, उसे मैं स्वयं अर्धांगिनी बनाता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी ने उसी क्षण संकल्प लिया। उस दिन से वह उसी स्थान पर हर दिन पूजा कर जी के ध्यान में लीन रहती और जंगल के शिवलिंग की पूजा कर। पार्वती जी की यह यात्रा आसान नहीं। कभी घनी वर्षा के कारण उनका तन भीग जाता, तो कभी भूख प्यास से भी मूर्छित हो जाती, लेकिन उन्होंने शिव जी का नाम नहीं छोड़ा और हर सोमवार उनका विश्वास गहरा हो जाता। कहती, शिव मेरे हैं और मैं केवल शिव की। सावन के उस जंगल में जैसे शिव पार्वती की प्रेम कथा लिखी जा रही हो। और एक दिन ऐसा भी आया कि पार्वती माँ ने जंगल में बैठे शिव जी को देखा। उनकी आंखें तपस्या में लीन थी, तो उनका मन एक पल को स्थिर हो गया। उस क्षण उन्हें अनुभव हुआ, प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, प्रेम समर्पण है, श्रद्धा है और प्रतीक। माता पार्वती की ऐसी श्रद्धा को देखकर शिव जी ने स्वयं नेत्र पहली बार उस रूप में पार्वती जी को देखा जिस रूप सृष्टि की नारी शक्तिपूर्ण हो, शिव की अर्धांगिनी के रूप में। शिव जी ने शांत स्वर में कहा, हे गौरी, समय आ गया है उस वचन का जो मैंने तुम्हें पूर्व जन्म में दिया। हमारी ये अमर सुहाग की तपस्या पूर्ण, और आज से तुम मेरी जीवन संगनी ही नहीं बल्कि इस समस्त ब्रह्मांड की आदि शक्ति भी बन। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सभी देवगण, ऋषिगण, लक्ष्मी नारायण स्वयं प्रकट। लक्ष्मी माँ ने पार्वती माँ को गले लगाया और कहा, हे बहन, तुम्हारा ये व्रत एक नई मिसाल बन गया समस्त स्त्रियों के लिए। अब यह कथा युगों युगों तक श्रवण की जाएगी। और इस प्रकार शिव माता पार्वती का विवाह पूर्ण संपन्न हुआ। आशा है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।